Hello बच्चों, let's read the question. If integration x to the power minus 11 1 plus x to the power 4 minus 1 by 2 dx equal to minus 1 by 10 x to the power minus a 1 plus x to the power 4 to the power 5 by 2 plus 1 by 3 x to the power minus b 1 plus x to the power 4 to the power 3 by 2 plus minus 1 by 2 x to the power minus c 1 plus x to the power 4 1 by to the power 1 by 2 plus k, then a plus b plus c equals। देखिए जो हमें गिवन इंटीग्रेशन है हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस 11 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। देखिए निगेटिव पावर एक्सप्रेशन की, तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी एक्स टू द पावर 11 इंटू, देखिए यहाँ से हम एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 1 बाई 2 आएगा, तो यहाँ से एक्स टू द पावर 4 को अगर कॉमन निकाल लें तो बाहर क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 की पावर 1 बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। दैट इज ये वैल्यू बचेगी 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 1 बाई 2। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हमने एक्स टू द पावर 4 कॉमन लिया है तो 1 बाई 2 पावर भी उसके साथ जाएगी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। तो टोटल कितनी पावर हो जाएगी एक्स की, 13 पावर हो जाएगी। तो देखिए 13 को हम कैसे लिखेंगे, डी एक्स टू द पावर 8 अलग लिखेंगे इंटू एक्स टू द पावर 5 को अलग लिखेंगे और 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 की पावर 1 बाई 2। अब देखिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म कर सकें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, पुट करते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इस वैल्यू को हमने टी स्क्वायर इक्वल पुट किया है क्योंकि इसकी पावर 1 बाई 2 है, तो डेरिवेटिव आएगा 2t dt इज इक्वल टू, देखिए इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव माइनस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx। देखिए 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 हमारे पास अवेलेबल है, dx अपॉन एक्स टू द पावर 5, तो माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाई 2 टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5। तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से एक्स टू वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू निकालें तो टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4, सॉरी 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 आएगा 1 अपॉन में ना, और दोनों साइड स्क्वायर करें तो टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8, और हमारे पास 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 की भी टर्म एक लिखी हुई है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फाइन, इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई है, डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5, इस पूरे की वैल्यू हमारी क्या आई है, डी एक्स तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इसको रीरेज कर देते हैं। ओके, डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू हमारी क्या आई है, माइनस 1 बाई 2 टी डी टी, माइनस 1 बाई 2 टी डी टी। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, इसको हमने किसके इक्वल पुट किया है, टी स्क्वायर के, और टी स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 करेंगे तो टी आएगा डिनोमिनेटर में। तो देखिए टी से हमारा टी कैंसिल, माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ये परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यू आएगी टी टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर टी टी। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपली, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 2 टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस टी माइनस 2 टी टू द पावर 3 बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के। तो माइनस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस 2 बाई 5। टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, टी हमने किसका एज्यूम किया था, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 है, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 की पावर 1 बाई 2, ये वैल्यू आएगी टी की। तो सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 5 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टी पुट करेंगे, दैट इज 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 बाई 3, ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट के। तो देखिए हमें इस एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना है, माइनस 1 बाई 10 एक्स टू द पावर माइनस ए 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फाइन, सॉरी ये 1 बाई 2 है ना, 1 बाई 2 इंटू 5 1 बाई 10 आएगी वैल्यू, ये थोड़ी सी मिस्टेक करी है, इसको हम सही करते हैं। ओके, दैट इज ये वैल्यू हमारी आएगी 1 बाई 10, फाइन। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमें सिर्फ एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ से, दैट इज माइनस 1 अपॉन 10, एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 5 बाई 2
और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 5/2 -1/2। सिमिलरली यहाँ पे आएगा ये टर्म हमारी, और ये टर्म आएगी एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 1/2 प्लस 1/3 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की पावर 3/2। डिनोमिनेटर में आएगा एक्स टू द पावर 4 की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट की। देखिए एक्स टू द पावर 4 की पावर 5/2 करेंगे, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 10 आएगा एक्स टू द पावर 10, और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो -10 पावर हो जाएगी। फिर -1/2 सिमिलरली 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये पावर हमारी हो जाएगी -2। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 1/2 प्लस 1/3। देखिए 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 3 इंटू 2 6 एक्स टू द पावर -6 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट के। तो देखिए अब कंपेयर करते हैं, -1/10 और जो इसका कोफिशिएंट है उसमें x की पावर -a है, यहाँ पे 1/3 वाले में x की पावर -b और -1/2 वाले में x की पावर -1/c। तो x की पावर -10 है, -a से कंपेयर करेंगे तो दैट इज a की वैल्यू हमारी आएगी 10, b की वैल्यू हमारी आएगी 6 एंड c की वैल्यू हमारी आएगी 2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a प्लस b प्लस c। दैट मीन्स a प्लस b प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 6 प्लस 2 दैट मीन्स 18। 18 is our final answer. That means option 4 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.